अगर आपके अचानक से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए तो आपको तुरंत इसका इलाज करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो और आपके प्रॉब्लम हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो गया है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो सके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे आपके डायबिटीज़ हो या ना हो। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपका जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है वो 70 टू 90 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन अगर 70 से कम है तो इसका मतलब आपके जो ब्लड शुगर है वो कम है, हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप जानोगे कैसे, ऐसे क्या सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी ब्लड शुगर है वो कम हुआ है, शुगर है वो लो हुआ है। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, उनको पहचान के ही फिर आपको उनका ट्रीटमेंट करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है बिना किसी वजह से, आप नॉर्मल हवा में हो फिर भी आपके पसीना आ रहा है, इसका मतलब आपके शुगर लेवल है वो कम हुआ है। अगर आपको भूख लग रही है, भूख बढ़ रही है, तो ये भी शुगर लेवल कम होने का एक संकेत है। अगर आपको कंपकपी छूट रही है, यानी बहुत ज़्यादा आपको शिवरिंग फील हो रहा है, साथ ही साथ थकान महसूस हो रही है, तो ये भी ब्लड शुगर का एक सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपको अचानक से चक्कर आ रहे हैं, नज़र धुंधली हो रही है, आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ देख रहे हो तो आपको धुंधलापन फील हो रहा है और लगातार चक्कर आ रहे हैं, तो ये भी ब्लड लॉ शुगर का एक सिम्टम है। इसके अलावा बोलने में दिक्कत, थकान और अगर बेहोशी हो रही है, बेहोशी का सिम्टम्स तब दिखाई देने लगता है। बेहोशी तब आती है जब अगर आपके नॉर्मल सिम्टम्स स्टार्ट हो गए और ब्लड शुगर लेवल काफ़ी लो जा रहा है और आप इसको समय पर ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का मतलब सीवियर अगर ब्लड शुगर लेवल है 50 mg पर डेसीलीटर से अगर नीचे चला गया है तो फिर आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है, सिनकॉप में जा सकते हो, बेहोश हो सकते हो। तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। अब एक तो होता है डायबिटीज, ऑलरेडी आपके डायबिटीज़ है तो क्या होता है, अगर आपने खाना खा लिया और जो आप इंसुलिन या डायबिटीज़ की जो मेडिसिन ले रहे हो वो आपने नहीं ली तो उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। दूसरा होता है नॉन डायबिटिक। नॉन डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके किसी और कारण से, लीवर की वजह से या बॉडी में कोई चेंजेस होने की वजह से कभी कभी शुगर का लेवल है वो कम होने लग जाता है। तो किसी के भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली में, रिश्तेदार के, दोस्त के। तो ये जो मैं आपको फर्स्ट एड फॉर लो शुगर बताने जा रही हूँ वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सभी को पता होनी चाहिए। तो अब जानते हैं कि अगर शुगर लेवल अचानक से कम हो जाए तो क्या करें। इसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच ग्लूकोन डी पाउडर को पानी में घोल के पीना है। कोशिश कीजिए जैसे ही आपको ऐसी थकान महसूस हो रही है, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया वो फील हो रहे हैं, तो ग्लूकोन डी पाउडर अगर आपके घर में है तो 3 से 4 चम्मच ग्लूकोन डी को घोल के पी जाइए। या फिर आप 1 गिलास फ्रूट जूस भी पी सकते हो। फ्रूट जूस भी आपके शुगर लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। आप एप्पल का जूस पी सकते हो, आप ऑरेंज जूस पी सकते हो, क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर होता है तो वो आपके शुगर लेवल को फिर से इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इनके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है वो भी अगर आपके घर में अवेलेबल है और कुछ नहीं है तो आप सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हो, उससे भी आपका शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है, शुगर फिर से आपके नॉर्मलाइज होने में हेल्प होती है। इसके अलावा आप 1 चम्मच चीनी या फिर आप शहद भी खा सकते हो, इससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होता है। अगर ग्लूकोन डी घर में अवेलेबल नहीं है तो आप चॉकलेट या फिर टॉफ़ी भी खा सकते हो, उससे भी आपका शुगर लेवल है वो इंक्रीज होता है, फिर से नॉर्मल होने में हेल्प मिलती है। इसके अगर ये तो है नॉर्मली, क्योंकि आपको क्या करना है, ये सब लेने के हर 10 to 15 मिनट बाद फिर से शुगर जांच करनी है। जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है तो अक्सर उनके घर में डायबिटीज़ को नापने वाली जो मशीन होती है वो वाली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर नहीं है तो नियर बाई किसी भी
स्टोर से या आपके पास कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे शुगर जांच होती है तो वहाँ से शुगर आप जांच करवा लीजिए। अगर आपकी शुगर लेवल कम फिर से सही नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा है और आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेट नहीं करना है और तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी कंडीशन में आपके कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आप जिनको शुगर लेवल लो हो गया है, वो बेहोश हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती उनको ग्लूकोन डी पाउडर नहीं पिलाना है। अगर आपके पास आपको इंजेक्शन का नॉलेज है, कैसे कैसे देते हैं उसका नॉलेज है, तो आपको ग्लूकोन डी का किसी कंपाउंडर या नर्स के थ्रू, अदरवाइज आपको खुद से अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं देना है। खुद से ज़बरदस्ती शुगर का ज़बरदस्ती जो ग्लूकोन डी पाउडर होता है, पानी होता है, वो आपको नहीं पिलाना है। इससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। आपको तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना, तुरंत डॉक्टर के पास, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना है। तो यही आपको करना है अगर आपका शुगर लेवल अचानक से लो हो जाए तो। साथ ही साथ अपने आप का ध्यान रखिए, और अगर आपके डायबिटीज़ की सिम्टम्स है, डायबिटीज़ है, तो रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए। खाना खाने के बाद आप इंसुलिन या फिर आपकी टेबलेट ज़रूर लीजिएगा। अपने आप को हेल्दी रखिए, डाइट एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।